हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र इतिहास का। आज हम लोग बात करेंगे पेपर 6 के यूनिट 1 की, जिसका टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध के बाद की घटनाक्रम, जिसमें पेरिस शांति सम्मेलन और शांति संधियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं पेरिस शांति सम्मेलन क्या है। जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद विश्व स्तर पर शांति स्थापना के उद्देश्य से फ्रांस की राजधानी पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें विजयी एवं पराजित राष्ट्रों के मध्य अस्थायी समझौते, राज्यों का सीमा निर्धारण और अस्थायी शांति स्थापित करने का प्रयास किए जाने थे। चूँकि विश्व युद्ध के दौरान विश्व की संपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी थी, इसलिए जहां एक ओर पराजित देश ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की एवं जर्मनी भावी व्यवस्था को लेकर आतंकित थे, वहीं दूसरी ओर विजयी राष्ट्र और उनके सहयोगी विजय के उन्माद में फूले नहीं समा रहे थे। किंतु जैसा कि ईएचकार ने कहा है कि इस विजय के उन्माद के नीचे चिंता के अस्फुट स्वर सुनाई दे रहे थे। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 32 राष्ट्रों को निमंत्रण दिया गया था, जिसमें पराजित राष्ट्रों को छोड़कर विश्व के 27 राष्ट्रों के 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में 4 बड़े का स्थान महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है, जिसे इतिहास में 4 बड़े के नाम से जाना जाता है। पेरिस शांति सम्मेलन में मात्र 4 राष्ट्रों अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड और इटली को ही मिला। पहले बड़े राष्ट्रों में जापान को भी शामिल किया गया था, किंतु बाद में सम्मेलन की कार्यवाही की अध्यक्षता फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो को मिलने पर जापान पेरिस सम्मेलन से अलग हो गया। इस सम्मेलन में 4 बड़े के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उसमें पहले हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, दूसरे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड लॉयड जॉर्ज, तीसरे नंबर पे फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज यूगेन बेंजामिन क्लीमेंसो और चौथे नंबर पे इटली के प्रधानमंत्री विटोरियो इमैनुअल ऑरलैंडो। वुडरो विल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति था, जो अपने 14 सिद्धांतों के साथ पेरिस शांति सम्मेलन में उपस्थित हुआ था। सम्मेलन में शामिल सभी लोगों में एकमात्र विल्सन ही ऐसा व्यक्ति था जो सच्चे हृदय से अस्थायी शांति स्थापित करने का इच्छुक था। विश्व शांति की कल्पना में विल्सन के 14 सूत्रीय सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। विल्सन ने अमेरिका के युद्ध के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें अपनी कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं करनी है, हमें किसी विजय या प्रदेश की आकांक्षा नहीं है, हम तो केवल मानव जाति के अधिकारों के रक्षक हैं। इन 4 बड़ों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण दूसरों की चारित्रिक दुर्बलताओं को आसानी से परख लेता था और मौके पर उसका फायदा उठाता था। जॉर्ज ने 1916 में तब प्रधानमंत्री की पद संभाला था, जब युद्ध में जर्मनी लगातार सफलताएं प्राप्त कर रहा था। उसने म्यूनिशन वार तथा युद्ध परिषद का गठन किया और मित्र राष्ट्रों को विजय दिलाई। जर्मनी को पराजित करने पर लॉयड जॉर्ज ने कहा था, दूसरे लोगों ने साधारण लड़ाइयाँ जीती हैं, मैंने एक युद्ध पर विजय प्राप्त की है। फिर भी जर्मनी के प्रतिनिधि लॉयड जॉर्ज क्लीमेंसो से उदार था, क्योंकि उसने कहा था कि जर्मनी रूपी गाय का दूध और मांस एक साथ नहीं लिया जा सकता। युद्ध जीतने के बाद लॉयड जॉर्ज के 3 उद्देश्य थे, जिसमें पहला है नौसेना के मामले में वह जर्मनी का सर्वनाश चाहता था। दूसरा, फ्रांस शक्तिशाली ना बने ताकि यूरोपीय शक्ति संतुलन बना रहे, और तीसरा वो चाहता था कि ब्रिटेन की उन्नति के लिए लूट के माल से अधिकाधिक हिस्सा लिया जाए। जॉर्ज अपने उद्देश्यों में बहुत हद तक सफल भी रहा। अब हम इन 4 बड़ों में बात करेंगे क्लीमेंसो की, जो कुशल कूटनीतिज्ञ और दीर्घकालीन अनुभव के कारण फ्रांस का प्रधानमंत्री क्लीमेंसो सम्मेलन का सबसे प्रभावशाली नेता सिद्ध हुआ। क्लीमेंसो को फ्रांस का बुढ़ा शेर और वायुवृद्ध केसरी की संज्ञा दी गई है।
उसने अपने बल पर फ्रांस को प्रथम विश्व युद्ध में विजयी बनाया। उसका प्रमुख उद्देश्य फ्रांस की सुरक्षा था और वह इसे हर कीमत पर पाना चाहता था। उसने लॉर्ड जॉर्ज और विल्सन पर व्यंग्य करते हुए कहा था, लॉर्ड जॉर्ज अपने को नेपोलियन समझता है और विल्सन स्वयं को ईसा मसीह। ईश्वर 10 आदेश देता है तो विल्सन 14। क्लीमेंसो के मन में जर्मनी के प्रति गहरा क्षोभ था, क्योंकि उसने 1870 ईस्वी के युद्ध में जर्मनी द्वारा फ्रांस का भारी अपमान देखा था। उसके मन में जर्मनी से बदला लेने की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वास्तव में क्लीमेंसो अपनी नीतियों के कारण पूरे सम्मेलन में छाया रहा और एक प्रकार से पूरे सम्मेलन को ही जीत लिया था। इन 4 बड़ों में चौथे नंबर पर हैं इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। वह शांति सम्मेलन में इटली का नेतृत्व करता था, जो कुशल वक्ता और विद्वान होने के साथ साथ बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी था। कुछ समय बाद ऑरलैंडो सम्मेलन छोड़कर इटली लौट गया, जिसका मुख्य कारण एड्रियाटिक के बंदरगाह फ्यूम की मांग थी, जो उसने युद्ध से पूर्व गुप्त संधियों लंदन संधि 1905 ईस्वी के तहत तय की थी। अब देखेंगे पेरिस सम्मेलन की शुरुआत। 18 जनवरी 1919 ईस्वी को सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन फ्रांस के राष्ट्रपति पोइनकारे ने किया। उसके बाद सर्वसम्मति से फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो को सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले 4 बड़े लोगों अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज, फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेंसो और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। इन सब में विल्सन ही एकमात्र ऐसा था जो वास्तव में शांति की स्थापना के लिए चिंतित था। विल्सन अपने 14 सिद्धांतों को कार्यान्वित करने का संकल्प लेकर पेरिस पहुंचा था। अब देखेंगे परिषदों का गठन। मार्च 1919 में 4 बड़ों की परिषद का गठन किया गया, जिसमें अमेरिका के वुडरो विल्सन, फ्रांस के क्लीमेंसो, इंग्लैंड के लॉर्ड जॉर्ज और इटली के ऑरलैंडो शामिल थे। इन 4 बड़े लोगों में 145 बंद सत्रों में मुलाकात कर सभी बड़े फैसले लिए गए, जिन्हें बाद में पूरी विधानसभा ने स्वीकार किया। बाद में फ्यूम की मांग पूरी न होने से नाराज होकर ऑरलैंडो सम्मेलन छोड़कर वापस चला गया, जिसमें 4 बड़े का स्थान 3 बड़ों ने ले लिया। अब पेरिस सम्मेलन की संपूर्ण शक्ति 3 व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो गई और सम्मेलन की संपूर्ण जिम्मेदारी और विश्व के भाग्य का फैसला इन महान व्यक्तियों के अधीन हो गया। इन तीनों महापुरुषों में आदर्श और विचार स्वार्थ की दृष्टि से भिन्न थे और सम्मेलन की संपूर्ण कार्यवाही क्लीमेंसो की इच्छा के अनुसार ही संचालित हुई और पराजित राष्ट्र को अपमानजनक संधियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। अब बात करेंगे पेरिस की शांति संधियाँ। पराजित शक्तियों ने पेरिस के शांति समझौते में भाग नहीं लिया और उन्हें उन शांति शर्तों को स्वीकार करना था जो विजयी राष्ट्रों ने तैयार किया था। पेरिस सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन के निर्माण के साथ साथ पराजित राष्ट्रों के साथ 5 अलग अलग संधियाँ की गईं। चूँकि ये सभी संधियाँ पेरिस के शांति सम्मेलन में ही की गई थी, इसलिए इन्हें पेरिस की शांति संधियाँ भी कहा जाता है। अब अगले वीडियो में जो पेरिस शांति सम्मेलन की 5 संधियाँ थी उस पर बात करेंगे। ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।